नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान में मिशन नूर के हवाले से, अजान के हवाले से एक बात छिड़ी हुई है और कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुसलसल अजानें दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चला हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं और जो उनके नाकदीन हैं वो कह रहे हैं कि इस्लाम में इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं है और ना कभी कोई शरई हवाले से इस चीज़ का कोई सबूत है। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इलियास मुश्ताक साहब, शेख उल हदीस हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बड़ा नाम है और इनकी बड़ी नज़र है इन चीज़ों पर, इन मसाइल पर। मौलाना नदीम साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मौलाना साहब, गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान में मिशन नूर का एक नाम सामने आ रहा है और लोग कहते हैं, लोग अजानें दे रहे हैं और कहते हैं कि जब हम अजान देते हैं तो इस अजान के सदके या इस अजान के ज़रिए या जो भी चीज़ है, इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं वो जेल से रिहा हो जाएंगे। क्या समझते हैं कि आप क्या कहेंगे, शरई हवाले से ये चीज़ जायज़ है? क्या कोई शरीयत में इस तरह का कोई हमें सबूत मिलता है? असल में बात यह है कि हम बहसीयत मुसलमान ये कहने का हक़ रखते हैं कि जो प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रहनुमा हैं, आइडियल हैं, हमारे जो है वो पैगम्बर हैं और आखिर ज़मान आपके जो है ये लक़ब दिया गया है और आपने ख़ुद भी फरमाया कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इस सिलसिले में जो प्यारे पैगम्बर ने इस्लाम हमें सिखाया उसमें सिर्फ 5 औक़ात की जो अज़ानें हैं, इसके अलावा कोई अज़ान साबित नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई अज़ान जो भी दी जा रही है 5 अज़ानों के अलावा वो बिदअत है और बिदअत की तारीफ़ भी यही है कि हर वो काम जो इस्लाम में उसको जायज़ समझ कर किया जाए और वो साबित ना हो, तो लिहाजा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तो ये कह नहीं सकता, बल्कि हमारा ये फतवा है कि ये अज़ानें जो हैं ये बिदअत है और ये बिदअत जो करेगा कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, वो उसकी वो गुमराही वाली बात है और ये लोग जहन्नम खरीद रहे हैं ऐसी बात करके जो शरीयत में साबित नहीं है। तो लिहाजा 5 अज़ानों के अलावा कोई अज़ान साबित नहीं है नबी इस्लाम से, ना सहाबा से, ना ताबईन से, ना किसी वलीउल्लाह से, ना किसी मुहद्दिस से, ना किसी मुफक्किर से। तो इसलिए हम जो है ये अपने अहबाब को ये मशवरा देते हैं कि ये बिदअत वाला काम छोड़ दें। ये शरअन ये तरीका गैर आइनी और गैर कानूनी भी है और लोगों को इस तरह जो है वो तंग किया जाता है रात को खामखा बेदार कर के, जो शरीयत में साबित ही नहीं है। बेहतर ये है कि वो तहज्जुद पढ़ें और तहज्जुद की नमाज में वो दुआ करें। अच्छा, एक चीज़ मौलाना, वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोग अजानें देते हैं, अजान दे रहे हैं, लेकिन इनमें से अक्सरियत जो है वो उन्होंने सुबह की नमाज ही नहीं पढ़ी। जब फ़र्ज़ नमाज ही नहीं पढ़ते हैं तो अजानें किस लिए देते हैं? वो तो जो आदमी सुबह की नमाज नहीं पढ़ता वो अजान किस लिए देता है? उसका क्या मकसद है अजान का? और अजान देने से किसी का अजाब या किसी की सज़ा जो है वो कम शरीयत में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि इस तरह की अजान देने से कोई बंदा रिहा हुआ हो, कोई मुसीबत से किसी की मुसीबत खत्म हुई हो? वो मुसीबत के लिए तो रात को तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें और फिर वो राह निजात के लिए दुआ मांगें ताकि वो जेल से रिहा हो जाएं। इसके अलावा तो अजान देना तो कहीं साबित नहीं है, ये तो एक बिदअत का काम है। चले जी, जिस तरह मौलाना इलियास मुश्ताक साहब ने कहा कि ये बिदअत का काम है और इसी तरह इन्होंने कहा कि बिदअत जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह है। मौलाना नदीम साहब क्या कहेंगे? ये हमारी सादगी है, नासमझी है कि हम वो काम कर रहे हैं जिस सवाब समझ कर जिसका शरीयत में सिरे से कोई जवाज़ ही नहीं है? जी देखें, जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने वाज़े कर दिया है कि ये बिदअत का काम है, हमारे लिए आइडियल और हमारा नमूना जो है हमने फॉलो करना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अगर हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, तारीख़ को पढ़ें, असहाब पैगम्बर की ज़िंदगी को देखें तो हमें ऐसा कोई भी अमल नहीं मिलता शरीयत मुहम्मदिया से। तो अगर कोई बंदा ये काम कर रहा है, सबसे पहले तो उन्हें चाहिए कि अगर वो इतने कोई मुखलिस हैं तो वो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, उसको फॉलो करें। तो उसमें तो ऐसा कोई अमल मौजूद नहीं है। अगर वो ऐसा कोई भी अमल कर रहे हैं जो सीरत तैयबा से हमें नहीं मिलता तो वो तो फिर बिदअत है और हर बिदअत जो है वो गुमराही है। ये हम हर
जुमे के अंदर जो खुतबे खुतबा में- दिया खुतबे जाता है में। उसमें हम सुनते हैं कि कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और इसके अलावा अब पूरी रात अजानें कहना और सुबह जब नमाज का टाइम हो तो बंदा सोया हुआ हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी अजान का फ़ायदा ही क्या है? ये कहाँ पे लिखा है कि बंदा पूरी रात अजानें कहे और जब नमाज का टाइम आए तो नमाज के टाइम वो सोया हुआ हो? अजान तो अजान जो है ये एक बुलावा है, इसके अंदर मुनादी की जाती है उन लोगों को कि जो चाहे अपने काम काज में लगे हुए हैं तो वो आएँ और आ करके अल्लाह के हुजूर पेश होकर इबादत करें। और ये कैसी अजान है कि एक दूसरे को मुनादी करने के बाद जब इबादत का वक्त आया तो तब सारे ही सो गए। तो इसलिए ऐसे तमाम काम जो सुन्नत से साबित नहीं है हमें उनसे इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें शरीयत मुहम्मदिया पे चलने की जी तौफीक बिल्कुल अता फरमाए। नाजरीन, मौलाना इलियास मुश्ताक साहब, शेखुल हदीस मौलाना हज़रत इलियास मुश्ताक साहब, मौलाना नज़ीम साहब, जो बातें मेरी समझ में आई हैं कम अज़ कम वो यही हैं कि इस तरह की अजान या इस चीज़ का कोई शरीयत से सबूत सामने नहीं आता और ये एक बिदअत है। और जिस तरह मौलाना ने कहा कि बिदअत बहुत बड़ी गुमराही है। हर वो काम जो हम सवाब समझ कर करते हैं, सवाब की नीयत से करते हैं, अगर शरीयत में उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है, शरीयत का अगर उसका हुक्म नहीं है तो फिर वो बिदअत है और बिदअत एक बड़ा गुनाह है, बड़ी गुमराही है। बहरहाल हमारा मशरा है अपने तमाम देखने वालों से कि खुदारा शरीयत के मामले में शरीयत के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख कर आप फैसला किया करें। कहीं ना कहीं कोई अगर हमसे कोई ऐसा काम बाज़ दफ़ा हकीकत में हो जाता है जिसका गुनाह होता है और जिस चीज़ का गुनाह हो हम सबको उससे इज्तनाब करना चाहिए। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।